हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आवर चैनल टेक ऑन ट्रैक। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पीसीयू के केबल्स के बारे में। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी पीएसयू कैसे लेना चाहिए, क्या क्या देख के लेना चाहिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाएं हमारे यूट्यूब पेज पे और उस वीडियो को जरूर देखें। आपको सजेस्ट करूँगा, आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलने वाली है। और ये भी पता चलेगा कि अगर कोई सिस्टम आप बिल्ड कर रहे हो अपने से या फिर किसी का बिल्ड करवा रहे हो तो कितने वॉट की पावर सप्लाई आपको नीड है या फिर ज़रूरत है आपके कंपोनेंट के हिसाब से। तो उस वीडियो में मैंने कुछ कैलकुलेटर्स के बारे में बताया है जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि कितने वॉट की आपको नीड है पावर सप्लाई के लिए। तो हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे वापस। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पीएसयू केबल्स के बारे में। तो देखो यहाँ पर एक इमेज आ रही होगी, मैंने इस इमेज के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कैसे केबल्स के बारे में आप जानोगे। यहाँ पर देखो, एक सबसे पहले इमेज में आपको सबसे किनारे वाला जो पॉइंट दिख रहा है उस पर देखो, मैं नीचे पॉइंटिंग कर दूंगा 1 2 3 करके। तो उस इमेज में जो सबसे पहला वाला केबल है वो होती है आपकी 24 पिन की केबल, जो आपकी लगती है मदरबोर्ड पे। मतलब पूरे मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने के लिए वो 24 पिन की केबल लगती है। और उसके बाद जस्ट उसके राइट साइड में जो केबल है या शो है ये केबल इस इमेज में, वो आपकी है ईपीएस केबल। ईपीएस केबल 4+4 के स्प्लिट में आती है। तो आपका प्रोसेसर जिस पावर सप्लाई को कंज्यूम करता है उस हिसाब से उस मदरबोर्ड में उस प्रोसेसर को पावर सप्लाई देने के लिए वो ईपीएस स्लॉट बना होगा, या तो 4 पिन का होगा या तो 8 पिन का होगा। तो ये 4+4 के स्प्लिट में आता है। तो आपको जैसी ज़रूरत है आप अपने हिसाब से उस केबल को ऐड कर सकते हो। अगर 4 की ज़रूरत है तो 4, अगर 8 की ज़रूरत है तो 8। आप इसमें केवल ये केबल एक ही होती है क्योंकि इस केबल की ज़रूरत केवल प्रोसेसर को पावर सप्लाई देने के लिए की जाती है। तो हम बात करेंगे अपने थर्ड केबल के बारे में। जो हमारी थर्ड केबल है वो पीसीएलई स्लॉट्स, मतलब कि आपके मेन ग्राफिक कार्ड्स को पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर यूज़ की जाती है। तो ये ग्राफिक कार्ड के ऊपर ही लगता है ना। तो मैं दिखाऊंगा उसका इमेज यहाँ पर अभी इस वीडियो में ही कि वो मतलब दिखेगा कैसे लगने के बाद या कहाँ पे लगता है प्रोसेसर, या फिर कह लो सॉरी प्रोसेसर नहीं, ग्राफिक कार्ड में। तो यहाँ पर 2 पीसीएलई स्लॉट्स के लिए 2 केबल मिले हैं आपको, जिसमें जैसे कि कुछ प्रोसेसर में 6 पिन लगते हैं, किसी किसी में 8 पिन लगते हैं और किसी किसी में 12 पिन लगते हैं और किसी किसी में 8+8 16 पिन भी लगते हैं। तो आपके जो 2060 से ऊपर वाले ग्राफिक कार्ड्स हैं उनमें डबल पिन, मतलब कि टोटल 8 पिन लगते हैं, मतलब 16 पिन पूरी लग जाती हैं। और जो मतलब कि कम पावर सप्लाई वाले ग्राफिक कार्ड्स हैं उनमें केवल 8 केबल्स की ज़रूरत ही पड़ती है, या फिर कह लो 8 पिन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें 2 पीसीएलई स्लॉट दिए हैं जो ग्राफिक कार्ड को पावर सप्लाई देने के लिए होते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर चौथे केबल के बारे में, जिसमें 3 टाइप्स के पावर सप्लाई के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। जैसे कि सबसे नीचे आपका साटा, सेकंड पे आपके पाटा और थर्ड पे आपकी एफडीडी, मतलब कि सबसे नीचे आपकी हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इन दोनों के लिए है। और जो सेंटर वाले हैं वो आपके सीडी और डीवीडी ड्राइव्स को पावर सप्लाई देने के लिए हैं। और जो आपके सबसे टॉप पे है वो है आपका एफडीडी, मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को पावर सप्लाई देने के लिए, जो बहुत पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी है जिसको अब कोई यूज़ नहीं करता। इसलिए इस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को देना हमारे ख्याल से तो कोई इसका यूज़ नहीं है, बेसिकली बेकार है। उसके बाद अब आ जाओ आप पांचवी और छठी केबल पे। पांचवी और छठी केबल में 3 स्लॉट्स दिए हुए हैं, किसके? साटा पोर्ट्स के। साटा पोर्ट्स की जरूरत हमें बहुत पड़ती है क्योंकि इसमें हम हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, अपनी सीडी और डीवीडी ड्राइव्स ये लगा सकते हैं। अगर आपने ऐसा आरजीबी कैबिनेट लिया होगा तो आपको पता होगा इसके साथ एक आरजीबी कंट्रोलर आता है जिसके थ्रू लाइट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। उसको पावर सप्लाई देने के लिए भी साटा पोर्ट्स के केबल के थ्रू ही दी जाती है। तो यहाँ पर या तो आप अपने आरजीबी कंट्रोलर के लिए, हार्ड ड्राइव के लिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव के लिए, सीडी या डीवीडी ड्राइव के लिए भी आप अपने साटा पोर्ट्स का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने टोटल वायर्स को कवर कर लिया है। आशा करता हूँ कि कुछ छूटा ना हो। अगर कुछ छूटा है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, या फिर उस वीडियो में कोई कमी है तो भी बताओ, क्योंकि मैं आपसे तो पता चलेगा मुझे कि मैंने कैसी वीडियो बनाई, इस पर रिस्पॉन्स कैसा है और इसमें क्या सुधार करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक ऑन ट्रैक, कीप टेक ऑन ट्रैक। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।
ताकि आपके एक शेयर से उस अगले बंदे को जानकारी मिल सके जिसको इसकी ज़रूरत है।